वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता विपक्ष पद पर ऋतुव्रत बैनर्जी की नियुक्ति मामले में फिलहाल टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष से जुड़े फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी ऋतुव्रत अभी नेता विपक्ष बने रहेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने यह सवाल जरूर पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर किसी राजनीतिक दल की सहमति के बिना नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दे सकते हैं, या फिर इस मामले में संबंधित राजनीतिक दल की राय और आधिकारिक निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बागी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को टीएमसी ने चुनौती दी है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। कल्याण बैनर्जी ने अभी सिर्फ अभिषेक का केस छोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन टीएमसी में सांसदों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक और सदस्य ने सुबह सुबह ममता बनर्जी को झटका दे दिया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने त्यागपत्र दे दिया है। सभापति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। हालांकि इस्तीफे की वजह उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी की करारी हार को बताया। राज्यसभा से 4 दिन के अंदर टीएमसी के 3 सांसद पद छोड़ चुके हैं। सबसे पहले सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून को इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने 10 जून को त्यागपत्र सौंपा और आज प्रकाश चिक ने भी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सदन में पार्टी की मौजूदा स्थिति यह है कि कुल 13 में से 3 रिजाइन कर चुके हैं और अब टीएमसी के 10 सांसद रह गए। प्रकाश चिक बंगाल के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। वैसे ममता के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से राहत की खबर है। हालांकि कल तक कहा जा रहा था कि वो बागी गुट के संपर्क में है, लेकिन आज उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कंफ्यूजन कहां हुआ, पहले ये देखिए हुआ ये कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी गुट के साथ जाने की खबरों के बीच आज उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। पीएम के साथ की पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर लगातार 12 वर्ष पूरे करने की बधाई दी है। इसी वजह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिस पर उन्होंने खुद ब्रेक लगाया है। उन्होंने कहा, मुश्किल समय में ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी थी। ऐसे समय मेरा नैतिक और राजनीतिक दायित्व है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा बाबुल सुप्रियो और प्रतिमा मंडल ने भी दावा किया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। टीएमसी में मची भगदड़ से सहयोगी दलों में भी गुस्सा है। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ। आप क्यों मीडिया में आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो? लिस्ट ये दिखा रहे हैं उसमें तो काफ़ी लोग, 3 लोगों ने तो कहा है कि हम सिग्नेचर वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं लेने देंगे वापस। इनके 19 नाम पूरे नहीं हो रहे। अगर हो गए होते तो ये तो चिल्ला रहे होते ऊपर बैठ करके। अब ये ऑपरेशन लोटस था अमित शाह जी का, वो तो चल नहीं पा रहा है। जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं। टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, समाजवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसको तोड़ने का काम बीजेपी ने और मोदी ने ना किया। यूसुफ पठान साहब का घर गिराने का नोटिस आ गया। अब उनको अगर एक घर की कीमत के ऊपर आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हो तो ये अच्छी बात तो नहीं। वो ममता बनर्जी है, वो बैक करेगी। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि सांसदों का बागी गुट कानूनी आधार पर असली पार्टी का दावा करेगा। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि टीएमसी अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी। कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ थे। बागी गुट से परेशान ममता बनर्जी की कांग्रेस से नजदीकी
बढ़ रही है। इसे लेकर कई तरीके के अटकलें भी हैं। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ सोनिया राहुल की मुलाकात के बाद सूत्रों से बड़ी खबर आई है। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी ने पहली बार स्पष्ट रूप से माना है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करती है। आने वाले सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्थानीय स्तर से लेकर 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक मिलकर लड़ने पर गंभीर चर्चा जारी रहेगी। दोनों दलों में बेहतर तालमेल के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। संसद के अंदर और बाहर दोनों दलों में न सिर्फ एकजुटता दिखेगी बल्कि अलग अलग मुद्दों पर एक राय भी दिखेगी। हालांकि कांग्रेस में विलय जैसी अटकलों को टीएमसी ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस में क्या कोई ऑफर है, मर्जर की कोई बात है? कोई मर्जर नहीं होने वाला, अलायंस में लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस के साथ तृणमूल कोई कांग्रेस मर्जर का नहीं होगा। कैसे मर्जर होगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भी एजेंडा बीजेपी ने फीड किया मीडिया को, जो चला रही है। कोई मर्जर नहीं है। मैं ना उस मीटिंग में थी, ना मुझसे कुछ पूछा गया। उनका तजुर्बा बहुत है, सीनियर लीडर है, टॉलेस्ट लीडर बन के वो कांग्रेस से निकल के आई थी। अभी क्या करेगी, उनका मर्जी है, वो तो मेरा लीडर रही। राजनीति जो है ये संभावना का एक शिल्प है। ये कभी क्या हो सकता है कोई इसको बोल नहीं सकता। पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी का पास सबको आना होगा। क्यों? कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस बाहर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, अंदर में भी डेमोक्रेसी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है।